ओम शांति। हम सब रोज ज्ञान अमृत भी पीते हैं, ज्ञान अमृत का पान करते हैं। शायद इसीलिए ज्ञान अमृत निकली, ज्ञान का अमृत, जिसके अंदर ज्ञान की कितनी गहरी गहरी बातें हम सब सुनते हैं। आज हम अमृत पिएंगे महिमा का, बाबा की महिमा। जब भी हम योग में बैठते हैं क्या करते हैं? बाबा की महिमा ही करते हैं। जो बाबा ने हम सबको इतनी प्राप्तियां कराई हैं, सिर्फ अगर वो निराकार होता, साकार में नहीं आता, तो मैं समझता हूँ उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। भक्ति मार्ग के अंदर भगवान की महिमा में मंदिर बनाए। मैं एक मंदिर में, शिव बाबा के मंदिर में गया था। वहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग सैकड़ों के अंदाज में थे, पूरे मंदिर में ही छोटे छोटे शिवलिंग, और उसमें अलग अलग नाम लिखे हुए थे। पढ़ते पढ़ते बड़ी खुशी हो रही थी कि कभी तो बाबा यहाँ साकार में आए होंगे, तब तो इतना सब लोग पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, गायन करते हैं। तो उस समय देख करके मुझे बहुत बाबा के प्रति प्यार ऐसे उमड़ रहा था कि बाबा साकार में जब आए तब हम बच्चों ने आपकी डायरेक्ट पालना ली। हर गुण का, हर कर्तव्य का अनुभव किया। एक एक बच्चे के दिल से बाबा की महिमा निकलती है, और उसका अमृत पान तो रोज करते हैं। अमृत बेले से ही अमृत पान शुरू हो जाता है। बाबा प्यार के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, आपने मेरी क्या से क्या जीवन बना दी, कैसी बना दी। सभी दिल से बाबा की महिमा करते हैं ना। इतना ऊंचा ज्ञान दिया ज्ञान सागर ने, हम अनपढ़ों को, हम बुद्धुओं को क्या बना दिया। सचमुच जब बाबा को ऐसे प्यार से याद करते हैं, महिमा करते हैं उनकी, तो नैन गीले हो जाते हैं। क्या थे, क्या बन गए। और आज संसार में होते तो क्या होते हैं। ऐसे कभी कभी बाबा की दिल से शुक्रिया करते हो ना सभी। यही तो महिमा है, यही तो अमृतपान है। तो हम सबको बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया, ज्ञान सागर ने। आज मम्मा की मुरली की जो 2 पॉइंट गई है ना सेंटर्स पर, मेरे को कहाँ कहाँ से देश विदेश से फोन आना शुरू हो गए। बाबा की मुरली तो रोज सुनते हैं, लेकिन कभी कभी जो 2-3 पॉइंट्स मम्मा की डाल देता हूँ मुरली के अंदर, और एकदम ऐसी मम्मा की गहरी बातें ज्ञान की सुन करके लोगों के अंदर, मम्मा ने ऐसे पढ़ाया है। आज 2 बातें थी मम्मा की मुरली की याद होंगी, बहुत गहरी बातें थी। क्योंकि कई जिज्ञासु, कई बच्चे बाबा के नए नए आते हैं और ड्रामा की बात पे अटक जाते हैं। कहते जब हूबहू रिपीट हो रहा है तो क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, पुरुषार्थ करने की, योग लगाने की। तो मम्मा के आगे कोई ने इतना प्यार से मम्मा मैं कह करके पूछा है मम्मा से, और मम्मा ने इस ड्रामा का कितना गहरा राज सुनाया। ये हूबहू तो रिपीट होता है, लेकिन इसकी रिपीटेशन की विचित्रता ये है कि ये नित्य नया है। साक्षी होकर के अगर देखते हैं तो ड्रामा बिल्कुल नया लगता है। और अगर प्रारब्ध प्राप्त की है, अगर आपने भोजन खाया है, खाना है, तो उसके लिए बनाना तो पड़ेगा ही। बिना बनाए तो भोजन मिल नहीं जाएगा। तो मम्मा कितना तार्किक रूप से जवाब देती थी। तो इसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्स मिली हमको, आज चारों तरफ से फ़ोन आए। दूसरी मम्मा ने कही कि हर धर्म वालों के लिए ज्ञान है, हर एक को अगर योग सीखना है तो योग सीखेंगे,
तो उनको अपने सेक्शन के अंदर उच्च पद मिलेगा, अपने सेक्शन में भगवान के समीप आ जाएंगे, सबसे आगे आ जाएंगे, क्योंकि योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी। तो इसलिए हर धर्म वालों के लिए ज्ञान है। तो ऐसे मम्मा बाबा ने जो ज्ञान का गहन चिंतन किया, साकार ने जो प्रैक्टिकल में शिव बाबा के ज्ञान को चिंतन किया और हम बच्चों के सामने रखा, अमृत दान किया, जैसे हमने अमृत पान किया। तो बाबा की मुरलियों से ऐसे लगता है कि बाबा ने कितना हम सबको अमृत पिलाया है। अमृत क्यों कहते हैं इसको? अमृत क्यों कहते हैं? अमर बन जाते इसलिए, सदाकाल के लिए वैसी स्थिति बन जाती है। सदाकाल की स्थिति अगर हमारी वैसी बन गई तो इसको हम कहते हैं ये अमृत है। तो जब हम बाबा की महिमा करते हैं, वैसे तो कहते हैं वो रूप में ज्योति बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है, सागर है। अथाह गुण अथाह शक्तियाँ बाबा के पास हैं, उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। और यहाँ तक भी शास्त्रों में कहा है, गायन किया है कि भगवान की महिमा को लिखना अगर हो तो सारे सागर को स्याही बना दो, सारे जंगलों को कलम बना दो, पूरी धरती को कागज बना दो, और लिखने के लिए साक्षात सरस्वती जी को बिठा दो, फिर भी उनकी महिमा लिखी नहीं जा सकती। इतना श्रेष्ठ कार्य इस सृष्टि पर जब परमात्मा का अवतरण हुआ तो प्रैक्टिकल किया है। कोई करता है तब तो उसकी महिमा होती है, अगर करेगा ही नहीं, ऊपर ही बैठा रहेगा, तो क्या महिमा होगी? तो जरूर निराकार कभी साकार में आया है, तब तो उसकी इतनी महिमा है। आज इतने देश विदेश में शिव बाबा के भक्त हैं, इतने मंदिर हैं, कितनी लाइनें लगती हैं और कितने वैरायटी नामों से उनको याद करते हैं। मैं नेपाल में एक जगह गया था, अचानक मैं एक मंदिर में गया, शिव बाबा का ही मंदिर, वहाँ बहुत सारे शिव बाबा के मंदिर हैं। तो जब मैं मंदिर में नीचे गया, वो एकदम तहखाने में मंदिर बना था, इतनी गर्मी थी और पुजारी अकेले बैठा था, एसी लगी हुई थी कमरे में, क्योंकि और ऑक्सीजन आने की कोई जगह ही नहीं थी। मैं गया, हमने पुजारी जी से प्यार से बात किया, हमने कहा पुजारी जी ये कौन है, किसकी पूजा करते हो आप, क्यों बैठे हो? ये भगवान है, भगवान है। उनका इनका एड्रेस है, कुछ पता है? अरे वो सब जगह हैं, अपने सब जगह, तो यहाँ क्यों बैठे हो गुफा में? बेचारा सोचने लगा, पूछने लगा आपको पता है क्या? हमने कहा हाँ पता है, मुझे बताऊं मैं? भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, लेकिन वो कौन है, कब आया, क्या किया करके बाबा ने कितना सुंदर परिचय अपना दे दिया कि मैं जब जब पाप बढ़ते हैं, धर्म की हानि होती है सृष्टि पर, तब मैं अवतरित होता हूँ, प्रवेश करता हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ, पर काया प्रवेश करता हूँ। तो उस पर काया में प्रवेश करके बाबा ने हम सबको कितना ऊंचा ज्ञान दिया। मैं तो ज्ञान की विषय में क्या आपको बताऊं, कभी कभी जब मुरलियों की गहराई चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ क्या बाबा ने हमें सिखाया है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, इतना ऊंचा ज्ञान दे करके मास्टर ज्ञान सागर अपने समान बना दिया। हम सब एक एक गुण को देखें, सचमुच बाबा के द्वारा इतने ऊंचे ज्ञान को हम सब ने ग्रहण किया है। भटकना बंद हो गया। ज्ञान एक रोशनी है, और वो जब रोशनी मिल गई तो ठोकर खाना बंद हो गया। आता है ठोकर कोई? अभी भटक सकते हैं हम सभी, कितना भी कोई हो, कितना भी अच्छा ज्ञान सुनाए, लेकिन जिस बच्चे ने बाबा के ज्ञान को यथार्थ समझ लिया है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है, बहुत सार रूप में बाबा ने पूरे ज्ञान का विस्तार हमें सुना दिया। और उस ज्ञान स्वरूप आत्मा जब बन जाती है तो उस ज्ञान स्वरूप आत्मा के लक्षण स्वतः दिखाई देने लगते हैं, कर्म में दिखाई देने लगते हैं। अगर सचमुच किसी ने ज्ञान अमृत का पान किया है तो ज्ञान उसके स्वरूप में आ जाता है। बोलना, देखना, चलना, उठना,
भोजन करना, कर्म करना, व्यवहार में आना, सब कुछ के प्रैक्टिकल जीवन से स्पष्ट दिखाई देने, एक ज्ञानी तू आत्मा है। उस संस्कारों में रॉयल्टी, प्योरिटी, पर्सनैलिटी आ जाती है। अपने आप नेचुरल बाबा जो आजकल मुरलियाँ चला रहे हैं साकार में, क्रिमिनल आए खत्म हो जाए, क्रिमिनलिटी समाप्त हो जाए। अगर किसी ने ज्ञान को अमृत के रूप में पिया नहीं है, इसका अच्छा चिंतन नहीं किया है, अंदर समाया नहीं है, तो ये आँखें सिविल नहीं बनती, कहीं न कहीं चंचल हो जाती हैं, किसी न किसी की देह की तरफ, नाम रूप की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, क्रिमिनल बन जाती। बाबा हम सबको ज्ञान स्वरूप बना देता है। जब ज्ञान का हम अच्छा चिंतन कर लेते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, एक आत्मा है, ये शरीर एक विनाशी चोला मिला है पार्ट बजाने के लिए, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। साकार में शरीर में आए तो भाई बहन हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। जिसने इस अमृत को अच्छी तरह से अंदर अंदर घोट करके पी लिया है, उसकी लाइफ, उसकी जीवन बिल्कुल पवित्र स्वच्छ बन जाती है, निर्मल बन जाती है। कर्म इंद्रियां अपने आप शांत शीतल हो जाती हैं। तो ऐसा घोटा है ना आत्मा का ज्ञान। और जब परमात्मा का सत्य परिचय मिल गया, उसका ज्ञान मिल गया, वो है कौन, कहाँ रहता है, तो जो आज दर दर भटक रहे हैं आत्माएं, ठोकरें खा रहे हैं, और कभी कभी अगर किसी भक्त के पास मिलो तो कहते हैं उसको मिलने के लिए तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, ऐसे कैसे कहते हो मिल गया, आ गया। हम सबका तो प्रैक्टिकल अनुभव है, हमने तो देखा क्या है, हमने तो उसकी पालना ली है, उससे पले हैं, उससे बढ़े हैं। दो चीजें बाबा ने हम सबको बच्चा बनते ही दे दिया। एक वर्षा दे दिया, जो कुछ बाबा के पास था वो सब अपने बच्चों को दे दिया वर्षे के रूप में, मिल गया ना। माँ बाप के पास बच्चा आता है, सारी चाबियाँ उसकी, वो मालिक बन जाता है। सपूत है, संभालता है, लायक है, तो माँ बाप उसे कुछ भी छिपाते नहीं, कहीं ताला चाबी नहीं रहती। लेकिन थोड़ा ऐसा निकल जाता है, संग दोष में आ जाता है, तो फिर उससे थोड़ा थोड़ा छिपाना पड़ता है, कहीं लुटा न दे, कहीं बहा न दे। तो बाबा ने भी हम सब सपूत बच्चों को अपना पूरा वर्षा दे दिया। अगर वो ज्ञान का सागर है तो हमको मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। अगर वो शांति का सागर है तो हमें शांति का सागर बना दिया, प्यार का सागर बना दिया। मास्टर माना मालिक बना दिया, बालक सो मालिक बना दिया। तो हम सब बाबा के वारिस बच्चे, वर्षे के अधिकारी हैं। जो कुछ बाबा के पास है, यहाँ तक कहता है जितने मेरे टाइटल हैं, जो भी टाइटल सब मंदिरों में सुनते हैं ना, इधर उधर पढ़ते हैं भगवान के, वो सब टाइटल्स आप बच्चों के समान हैं, उनके आप सब मास्टर हो। क्योंकि जो कुछ बाबा ने किया है प्रैक्टिकल में, बच्चों ने उसको फॉलो किया है, बच्चों ने उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारा है। प्रैक्टिकल कहें, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाबा का ज्ञान जब तक किसी बच्चे ने अपने जीवन से नहीं दिखाया तो वो ज्ञान मेरे जीवन में है, वो सारी बाबा की जितनी महिमा है, जितनी विशेषताएं भक्ति मार्ग में वर्णन की हैं, वो सब विशेषताएं कहाँ देखना है, इस ब्राह्मण परिवार में देख सकते हैं। अगर वो भूतेश्वर है तो बच्चों को भूतों को भगाया है, किसके भूतों को भगाया है, हम सब के भूतों को बाबा ने भगा दिया, भूतेश्वर बन गया। गोपेश्वर है, हम बच्चों के साथ इतना गोप गोपियों की तरह साथ में डांस की है, सेवा की है, कराई है, बहलाया है हम सब बच्चों को। तो जितनी भी महिमा भक्ति के अंदर भगवान की गई है, जितने मंदिर बने हैं, साकार में बाबा ने जो किया है उनका प्रैक्टिकल सबूत कहीं देखना हो, इसको देखो, इन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को देख लो। इन्होंने उसकी सारी विशेषताओं को हप कर लिया। कल परसों मुरली में था ना कि सागर को चिड़ियाओं ने हप कर लिया। चिड़िया कौन है, आत्मा है ना, छोटी सी।
अब इतने बड़े सागर को कैसे हप करेगी चिड़िया? उसके ज्ञान को, उसके गुणों को, उनकी शक्तियों को हम सब ने अपने जीवन में धारण कर लिया। इसलिए एक एक गुण का चिंतन करो, पता चलता है कि सचमुच ये जीवन में हमारे आया है। बाबा के 7 विशेष गुण हैं। हमारे सुधीर भाई जी ने इस बार इस सितंबर मास के लिए ऐसे विषय निकाले हैं, पूरे मास के लिए अमृत पानी कराएंगे सबको। ड्रामानुसार इनको भी बाबा ने अच्छी टचिंग दी। इतने अच्छे टॉपिक चुने हैं जब मुझे दिखाने आए, हमने कहा तो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। हर गुण को कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई करें, उसका अमृत पान करें। और सभी पूरे देश विदेश में जहाँ भी सुन रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं या संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, वो सभी भी अमृत पान से अपने जीवन को महान बना लें। बाबा की कुछ मुरलियाँ ऐसी चली हैं, महिमा करो और महान बन जाओ। आज दुनिया में कोई किसी की महिमा करता है तो कहते हैं पता नहीं ये स्वार्थ होगा कुछ, इसलिए महिमा करता है। हम लोगों को बाबा से स्वार्थ नहीं, लेकिन बाबा से जो कुछ हमने पाया है, जैसी हमारी जीवन बाबा ने बनाई है, वो अंदर से निकलता है कि बाबा आप क्या हो, क्या से क्या मुझे बना दिया। तो बाबा को कभी ज्ञान सागर के रूप में हम याद करते हैं, कभी शांति के सागर के रूप में याद करते हैं, कभी प्यार के सागर के रूप में याद करते हैं। कितना प्रेम स्वरूप बना दिया, आत्मा का जहर पी लिया ना, कहते सारा विष शिव बाबा ने पी लिया, इसलिए नील कंठेश्वर बना दिया उसको, उसका कंठ नीला हो गया, जहर पी लिया। तो हम सब का विकारों का जो जहर अंदर अंदर भरा था, वो सब बाबा ने ले लिया, ऐसे पी लिया, जैसे खत्म कर दिया। खुद कंठ नीलकंठ बन गया, लेकिन हम सबको प्योर गोरा बना दिया। क्या कहता है मुरली के अंदर, कितनी बार हम सब सुनते हैं, देखो राम को काला, कृष्ण को काला, शिव को काला। अरे क्यों काला बनाया, पूछो तो इन भक्तों से, पता ही नहीं बेचारों को। बाबा हमको कितना स्पष्ट बताता है, अरे बच्चे काला बनाया माना ये जब आत्माएं पार्ट बजाते बजाते बिल्कुल प्योर शरीर और आत्मा जब इनका पूरा स्वच्छ है, पवित्र है, गोरे हैं, और जब धीरे धीरे पार्ट बजाते बजाते द्वापर युग में आते, विकारों में जाते, काले बन जाते, विकारी बन जाते, पतित बन जाती वो आत्मा। इतना ज्ञान दे करके और अंत समय में जब बाबा आते हैं तो हम सब के इन विकारों के विष को बाबा खुद ले लेते और हम सबको इतना प्योर, इतना शुद्ध, इतना पावन बना देते। अभी इन सब गुणों का, इन महिमा के, बाबा की जितनी महिमा है अपने जीवन से लगाना। और जब ये जीवन में सब गुण आ जाते हैं, मूल जो 7 गुण हैं बाबा के, जिनका वो सागर है और वो आत्मा उनका स्वरूप है, क्योंकि वो भी परमात्मा है, हम आत्माएं हैं। हम पुनर्जन्म में आती हैं, इसलिए हमारे गुण, जो भी हमारी शक्तियां हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और बाबा सदा शिव है, सदा भोलानाथ है, सदा परमधाम निवासी है, इसलिए वो सुप्रीम है और उसकी महिमा अविनाशी है। उसकी महिमा में कभी कमी नहीं पड़ती, एक रस महिमा है उसकी, सदा काल है, क्योंकि पुनर्जन्म के खेल में आता ही नहीं है, चक्कर में आता ही नहीं है। तो बाबा अपने जब चक्कर में आने वाली बच्चे, जब सत्तो प्रधान से, सत्तो गुणी से पाठ बजाते बजाते अंत समय में आती हैं और सब गुण खत्म हो जाते हैं। आपको पता है ना, हमारा जो ये गुप्ता जी कैड प्रोग्राम करवाते हैं, इस कैड प्रोग्राम की एक विशेषता रही है, शुरू से ही मैं उसमें भाग लेता आया हूँ। विशेष करके जो आत्मा के 7 गुण हैं, उन 7 गुणों की कोई भी किसी एक विशेष की गुण की जब कमी पड़ गई तो उसी प्रकार का शरीर के अंदर रोग हुआ है, बीमारी आई है। उनसे लिखाते भी, मान लो कोई हार्ट पेशेंट आते हैं तो हार्ट की बीमारी क्यों हुई है, ब्लॉकेज क्यों हुई है, तो वो लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं, या तो कहीं में धोखा मिला है, प्यार में धोखा मिला है, या तो कोई कारण से टेंशन पैदा हो गया है, गुस्से में आए हैं, प्रेम स्वरूप स्थिति नहीं रही।
तो वो खुद लिखते हैं अपने आप कि मेरे को उस दिन से ये दर्द पड़ा, दर्द हार्ट में ब्लॉकेज हुई। तो ऐसे ही रिसर्च में इन लोगों ने निकाला कि जब आत्मा के ये सातों गुण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, तो इस शरीर रोगी बन जाता है। और जब ये आत्मा के सातों गुण संपन्न हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं, तो ये आत्मा संपूर्ण स्वच्छ पवित्र निरोगी काया वाली हो जाती है। आत्मा और शरीर दोनों पावन हो जाते हैं। इसलिए सतयुग के अंदर किसी भी देवी देवता के डॉक्टर नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, कोर्ट कचहरियाँ नहीं हैं, क्योंकि कोई भी प्रकार का न टकराव की स्थिति है, न लड़ाई झगड़े हैं, न क्रोध है, न काम की हिंसा है। दोनों हिंसाएं वहाँ नहीं होती। और इसके कारण आत्मा एकदम पवित्र है, स्वच्छ है, निरोगी काया है। लेकिन ये सब बनी कैसे? एकदम अचानक कलयुग के बाद सतयुग आया, और कलयुग के बाद जब सतयुग आ गया और यहीं के कलयुग की ही आत्माएं ट्रांसफर हुई सतयुग में, तो जरूर कोई समय ऐसा होगा थोड़ा सा जिसमें उन्होंने ऐसा गहरा पुरुषार्थ किया होगा, जिसमें उन्होंने परमात्मा को पहचाना होगा और उनकी पहचान को अपने जीवन में उतारा होगा। तो जो बाबा की महिमा भक्ति काल के अंदर हम सब ने गाई है, जिसके आधार से आज इतने मंदिर बने हुए हैं, इतनी कीर्तन हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, उसके दर्शन के लोग प्यासे हैं, वो शिव बाबा डायरेक्ट जब हम बच्चों के बीच में आया, निराकार जब साकार में आया, तो पहले तो उसने ज्ञान सागर की लहरों से हमें पावन कर दिया, लहराया। एक एक ज्ञान की बात को आप उस लहरों के रूप में देखेंगे ना, साकार बाबा की मुरलिया में वो लहरें हैं, और वो लहरों में जब लहराते हैं तो कभी ज्ञान की बात आ रही है, कभी योग की बात आ रही है, कभी धारणाओं की बातें आ रही हैं, कभी सेवाओं की बातें आ रही हैं। बाबा कैसे उछल मारता है, उछलता है, और सागर की उछल के साथ खेलने वालों को मनोरंजन होता है, अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, शीतल हो जाते हैं। तो हम सब पहले तो ज्ञान सागर की लहरों में लहराएं, आत्मा को, ब्रेन को चार्ज करें ज्ञान से। ज्ञान स्वरूप आत्माएं जो है ना, उनका अपनी कर्म इंद्रियों पर इतना शासन हो जाता है, उनकी दृष्टि बिल्कुल प्योर हो जाती है, उनके बोल पर नियंत्रण आ जाता है, उनकी कर्म इंद्रियां शीतल उत्तेजित नहीं होती। इसलिए सब गुण एक गुण के बाद, एक धारणा के बाद अपने आप जीवन में आते हैं। योग भी उसका ही लगता है जो पहले ज्ञान स्वरूप बनता है। अगर कोई ज्ञान के बिना कहे मैं योग करूँगा, तो वास्तव में सच्चा यथार्थ योगी वो नहीं बन सकता, क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, घर का ज्ञान, परमात्मा के गुणों का ज्ञान, जब तक ज्ञान ही नहीं है तब तक उसका योग कैसे लगेगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते पहले उसको 7 दिन का कोर्स कराओ, पहले उसको ज्ञान दो, और जब ज्ञान उसके जीवन में आ जाएगा तब योग में बैठेगा, अपने आप सहज योग लग जाएगा। अगर वो बाबा की महिमा भी करेगा तो महिमा करते करते उस प्यार में खो जाएगा। बाबा आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं कितने अनुभव आपको सुनाए हैं, सुने होंगे। एक बार मैं एक स्थान पर गया, भाई मेरी गाड़ी चला रहा था, कहता है भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाऊं। मैंने कहा हाँ सुनाओ। कहता है भाई जी मैं तो रावण का भी बाप था। ऐसे बोला, तब मैं और देखने लगा क्या बोलता है भाई। कहता है रावण के जितने अवगुण गाए हैं ना, उससे ज़्यादा अवगुण मेरे अंदर थे। मैं इतनी शराब पीता था, इतना मैं गंदे काम करता था, इतना मेरे पास गुस्सा था, क्रोध था। जब मैं बाहर घर से निकलता था ना, लोग अपने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे, बच्चों को अंदर कर लेते थे कहीं इसको सामने न पड़ जाए। कभी कभी इतनी पी लेता था जो मैं नाले में पड़ा होता था। अरे ऐसा बोलते बोलते फिर कहता है बाबा मिल गया, बस आंसू बहने लगे, गंगा जमुना बह गई। हमने क्या हुआ? कहता है सचमुच बाबा ने मुझ कीचड़ गंदे को स्वच्छ कर दिया, पवित्र बना दिया। उस दिन से लेकर के मेरा सारा परिवार ज्ञान में आ गया, मेरा समाज इतना खुशी में आ गया। ऐसा ज्ञान ब्रह्मा कुमारियों ने दिया जो इसके जीवन को बदल दिया। हमारा सोने जवाहरात, हीरे जवाहरात की दुकान थी, सारी चौपट कर दी मैंने।
इन्हीं धंधों में। और जब मैं बाबा का बना, मेरी स्वच्छ पवित्र जीवन बन गई, निर्मल जीवन बन गई, मेरे से सब व्यसन एक धक से छूट गए। कोई ने मुझे कहा नहीं, लेकिन जैसे बाबा कहता है ना, जादू लग जाता है, ऐसे मैं दरवाजे पर गया और देखा और मेरे विचारों में परिवर्तन आ गया। मैं एकदम योगी बन गया, मेरा गुस्सा शांत हो गया, मेरा खाने पीने की सारी आदतें छूट गई। अब लोग कहते हैं ये तो जैसे देवता है। कहाँ मैं असुर था और कहाँ पर इन ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुझे देवता बना दिया। ऐसे कहे और बस बाबा के प्यार में खो गया, तो आंसू बहा दिए। हम कहते यही तो सच्चा योग है। दिल से उसके अंदर से निकल रहा था कि बाबा ने हमारी जीवन क्या से क्या बनाई, कितना ऊंचा ज्ञान दिया, कितना प्यार दिया, कितना शांति का सागर, शांति का स्वरूप बना दिया। हम सब इन बाबा के गुणों पर चिंतन करें, क्या बनाया है बाबा ने। कहाँ लोग आज चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं, कितना भय है, कोई कहाँ पर परेशान है, कोई कैसे परेशान है, कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई शारीरिक रूप से परेशान है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई अपने परिवारों से परेशान है। सब चारों तरफ से हाहाकार के वातावरण में बाबा के चुने हुए थोड़े से बच्चे, अभी तो 9-10 लाख हो गए हैं, लेकिन सबको बाबा ने कितना निर्मल, कितना स्वच्छ, कितना पवित्र बना दिया। शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति, जो आत्मा के निजी गुण हैं वो सब हमारे जीवन में बाबा ने भर दिए। तो ऐसे जब बाबा की महिमा करते हैं ना, तो महिमा करना ही योग है। बहुत प्यार से महिमा करो और उसके प्यार में समा जाओ, परिवर्तन अपने आप हो जाएगा और ये अमृत पान हमारे जीवन को अमर बना देगा। समय हुआ है, हमारे दादा आए हैं, रतन दादा, कल ही हमारे से विदाई लेके लंदन जा रहे हैं, इसलिए आप सबसे छुट्टी लेने आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। राजू भाई का क्लास सुना। राजू भाई बहुत अच्छे क्लास कराते हैं, मैंने भी सुना अपने रूम से टीवी पे, और बहुतों को प्रेरणा मिलती है। तो जो विशेष बातें बताई, एक तो बाबा की महिमा, बेहद की महिमा, और दूसरा पुरुषार्थ जो मम्मा ने ध्यान खिंचवाया, वो भी बहुत अच्छा जो बाबा ने मुरली में सुनाया आज, उसके ऊपर प्रैक्टिकल में न सिर्फ सुनना है परंतु चलना है, स्वरूप धारण करके साकार में चलना है। तो उसके संबंध में ये अनुभव करेंगे, ये सबके लिए है, न सिर्फ मेरे लिए, कि बाबा ने कहा जब ये आप प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो आपकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होएगी और बाबा आपको टचिंग देगा। चाहे विनाश के टाइम, चाहे कोई प्रकृति का आपदाएं होए, चाहे कोई प्रकृति की कोई रिहर्सल होए, क्या भी होए, आपको बाबा टचिंग देगा। बच्चे यहाँ करो, ऐसा करो, ये सेफ्टी की बात। प्लेन भी बंद हो जाएंगे, पहले आप पहुँच जाएंगे, ट्रेन भी बंद हो जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे, और जाने का भी होगा, बाबा आपको रोक लेगा। तो ये प्रैक्टिकल में मैंने अनुभव किया कि विनाश तो नहीं हुआ है, परंतु ये हमारे सामने जो कोरोना का वायरस का इतनी हमारे सामने समस्या आई, सब प्लेन बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गए। तो कमाल की बात ये है कि हमारी बुकिंग थी, हम जाने वाले थे अहमदाबाद से प्लेन में लंदन, सामान भी पैक किया था,
और दादी जान की ग्लोबल हॉस्पिटल में थी। कई बार बातें ऐसी हुई है कि दादी जान की बोलते मैं अभी जाने वाली हूँ, अभी जाने वाली हूँ बाबा के पास। ये प्रैक्टिकल में 40 साल मैं दादी जान के साथ अनुभव किया। तो दादी जान की बोल दी कि ये सब मैं आपको बताती हूँ समाचार, आप फॉलो करना, आप निमित्त हो, चाहे लंदन में चाहे कहाँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर दादी बच जाती थी बाबा की कमाल। लेकिन ये बार क्या हुआ कि सामान पैक करके हम नेक्स्ट डे जा रहे थे अहमदाबाद में प्लेन में, तो टचिंग आई बाबा की कि आप नहीं जाओ, ये टाइम दादी जान की को मैं बुला रहा हूँ और नहीं रुकेगी। ये टचिंग आती है, हर एक को आ गई अगर बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी। एकदम मैंने सामान अनपैक किया और एयरलाइन को फोन किया, हम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दादी का अंतिम समय है। बाबा ने टचिंग दिलाई और नेक्स्ट डे से ये भी हमें तो पता नहीं था, सब प्लेन देश विदेश के गवर्नमेंट के ऑर्डर से जाने आने सब बंद हो गए, सब प्लेन, चाहे डोमेस्टिक चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट। तो ये कहने का भाव ये है जो राजू भाई ने बताया, अगर प्रैक्टिकल जीवन में फॉलो करेंगे तो बाबा आपको टचिंग देगा। लोग पूछते अविनाश कभी होएगा, कहीं पूछते अविनाश कभी होगा, वो टचिंग आपको मिलेगी बाबा द्वारा। बाबा बताएगा नहीं, लेकिन आपको टचिंग मिलेगी अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी। आप इतने रूहानी नशे में होंगे, तपस्या में होंगे, आपको टचिंग होएगी और उसमें नशे में खोए होंगे। तो ये अनुभव किया कि ऐसी बात है। उसके कारण हम नहीं गए, सब प्लेन्स रुक गए। 5 मास तक कोई प्लेन नहीं चले, खाली इमरजेंसी फ्लाइट चल रही थी, चार्टर फ्लाइट्स। उसमें भी इतना कोरोना का अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रहे थे, कोई भी शेड्यूल फ्लाइट नहीं चल रही थी। रैंडम में कभी फ्लाइट चलती थी, अचानक कोई डेट फिक्स नहीं, अचानक बोलते थे परमिशन दिया है, कल फ्लाइट जा रही है, परसों जा रही है। हमने कहा उसमें हमको नहीं जाना है, हमको जब भी पक्की फ्लाइट को पक्का होए फिर जाएंगे। और दूसरा हमारा लंदन में भी कारोबार चल रहा है, तो वो भी बुला रहे थे जल्दी, और मैंने कहा आऊँगा, लेकिन जब भी सेफ्टी होएगी, जब भी बाबा बोलेगा तभी आऊँगा। तब तक मैं यहाँ मधुबन में तपस्या करूँगा। हर रोज़ 2-3 घंटा फ़ोन पे लंदन का कारोबार के ऊपर बातचीत चल रही थी। हमारा ऑक्सफोर्ड रिट्रीट प्लेस जो आपने सुना है, वहाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग वर्क चल रहा है, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट जो राजू भाई भी देख के आया और वो भी कहीं देखा होगा। 80 करोड़ रुपया खर्चा लग रहा है वो बिल्डिंग को कंप्लीट नवा बनाने में। और दादी जान की कहना है कि वो रिट्रीट प्लेस दुनिया में मैंने सब देखे हैं, परंतु वो रिट्रीट प्लेस बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो नहीं आए हैं उनको लिए बता, राजू भाई देख के आया। तो इसके लिए हमको अभी चांस मिला कि शेड्यूल फ्लाइट जा रही है और आप जल्दी आओ। तो हम कल सुबह को 6 बजे यहाँ से निकल जाएंगे दिल्ली बाय रोड, और हमारा प्लेन है, एक दिन रात को रुकेंगे। ओवरसी वालों ने बोला लंबी जर्नी है, एक रात रेस्ट करो, तो एक रात को रुकेंगे। दूसरे रात को हम डायरेक्ट दिल्ली से हम जा रहे हैं लंदन प्लेन में और पहुंच जाएंगे वही दिन सुबह को। तो इसके लिए हम आपसे छुट्टी लेने आए हैं, आपकी ब्लेसिंग भी चाहिए और ये भी चाहिए कि आगे भी हम ये पुरुषार्थ करें कि हमारी ऐसी स्थिति बने, ऐसा पुरुषार्थ होए और ऐसा बाबा की महिमा की
गुण गाते रहे कि हम बाप सम्मान जल्दी बने, हर बात में बाबा आपको टचिंग देगा। थैंक यू। ओके, ओम शांति। थैंक यू दादाजी का। ठीक है, पुनः पुनः आते रहिएगा। आपका अपना घर है, बाबा का घर है। अभी दादाजी छुट्टी लेंगे राजू भाई जी से।